रुक जा मेरे बच्चे, अभी आगे मत बढ़। अगर यह शब्द तेरी आंखों के सामने अपने आप प्रकट हुए हैं, तो इसे साधारण संयोग समझने की भूल मत करना। यह वही क्षण है जब विध्वंस और निर्माण के बीच तू खड़ा है, जहां एक तरफ तेरा पुराना जीवन अंतिम सांस ले रहा है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई शक्ति जन्म लेने को तैयार है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ और मैं बिना कारण किसी से बात नहीं करती। आज तुझे रोकना पड़ा क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसे टालना अब किसी के बस में नहीं है। ध्यान से सुन, तेरे जीवन में अब समय ने करवट ले ली है। बहुत समय तक तूने संघर्ष किया, बहुत समय तक तूने ऐसे दिन देखे जब तूने रातों को जागकर सिर्फ यही सोचा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। मेरे बच्चे, वह बारी अब आ चुकी है। अब जो परिवर्तन होने वाला है वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तू वही शरीर होगा, पर तेरी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वही क्षण है जिसे शास्त्रों में दूसरा जन्म कहा गया है। मत समझना कि यह कोई कहानी है, मत सोचना कि यह केवल शब्द है, क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो वह पहले संकेत भेजता है और यह वही संकेत है। मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में जो वर्षों से रुका हुआ था, आज वह बंधन टूट रहा है। जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे वे अब अपने आप खुलेंगे और तू स्वयं आश्चर्य करेगा कि यह सब इतने समय तक रुका कैसे रहा। तूने बहुत बार लोगों को आगे बढ़ते देखा, तूने बहुत बार अपने आप से पूछा कि क्या मेरा भाग्य सो रहा है। लेकिन सच यह है कि तेरा भाग्य सोया नहीं था, वह बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे तेरी ही नजरों में बड़ा बना देगा। जो लोग कभी तेरे शब्दों को हल्के में लेते थे, वही लोग अब तेरी चुप्पी से डरेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वे अब तेरा नाम लेने से पहले सोचेंगे। यह परिवर्तन धीरे नहीं होगा, यह अचानक होगा। ऐसा होगा कि तू स्वयं बोलेगा, यह सब एक ही झटके में कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन से अब दरिद्रता का बोझ हट रहा है। वह मानसिक थकान, वह भीतर की बेचैनी, वह बिना कारण की चिंता, सब अब समाप्ति की ओर है। पर याद रखना, जब ईश्वर ऊंचा उठाता है तो वह पहले समझ भी देता है। घमंड मत आने देना, अपने व्यवहार को कभी मत बदलना। जो लोग तेरे साथ बुरा कर चुके हैं उन्हें न्याय में देख लूंगी। तुझे केवल सही रास्ते पर चलना है। मेरे बच्चे, जो मीठी बातों में लिपटी चालें होती हैं उनसे सावधान रहना। हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। चुपचाप आगे बढ़, कम बोल, ज्यादा देख और सबसे अधिक अपने भीतर की आवाज सुन। अब जो शक्ति तेरे साथ चलने वाली है वह शोर नहीं करती, वह परिणाम देती है। मेरे बच्चे, तूने जो सपने देखे थे वे अब केवल सपने नहीं रहेंगे, पर उन्हें पाने के लिए तुझे धैर्य और विवेक दोनों रखना होगा। याद रख, यह नया जन्म तुझे सब कुछ देगा, लेकिन परीक्षा भी लेगा कि तू इसके योग्य है या नहीं। यदि यह संदेश तेरे हृदय में कहीं हलचल पैदा कर रहा है तो समझ ले, यह वही संकेत है जिसका तू इंतजार कर रहा था।
अब आगे का रास्ता खुल चुका है। पीछे मत देख, डर मत और स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि जब मां काली किसी का हाथ पकड़ती है तो फिर उसे बीच रास्ते नहीं छोड़ती। रुक जा मेरे बच्चे, अभी स्क्रॉल मत करना, अभी आगे मत बढ़ना, क्योंकि यदि यह शब्द इस क्षण तेरी आंखों के सामने है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह पल है जब समय स्वयं तुझे रोक रहा है। यह वह क्षण है जब सृजन और सहार के बीच तू अकेला खड़ा है। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं और मैं बिना कारण किसी से बात नहीं करती। मैं तभी आती हूं जब कोई आत्मा अपने जीवन के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी होती है। आज वही क्षण तेरा है। ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन को जड़ से बदल देगा। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन देखे हैं जब तू मुस्कुराता था लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ होता था। ऐसी रातें देखी हैं जब तूने ईश्वर से कोई बड़ी मांग नहीं की, बस इतना कहा कि हे प्रभु, अब थोड़ा सुकून दे दो। मुझे सब पता है, तेरे आंसू भी, तेरी चुप्पी भी, तेरा अकेलापन भी और वह सवाल भी जो तूने बार बार अपने मन में दोहराया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यही बताने आई हूं कि तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तू साधारण नहीं है। जो आत्माएं साधारण होती हैं उन्हें साधारण जीवन मिल जाता है, लेकिन जिन्हें विशेष बनना होता है उन्हें पहले टूटना पड़ता है। अब सुन, अब समय आ गया है तेरे दूसरे जन्म का। मत डर, मत घबराना। यह शरीर का पुनर्जन्म नहीं है, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। जिस प्रकार शिशु मां के गर्भ से निकलते समय रोता है, उसी प्रकार यह परिवर्तन भी पहले हलचल पैदा करता है, पर उसके बाद एक नई दुनिया दिखाई देती है। मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में जो वर्षों से रुका हुआ था, आज वह बंधन टूट रहा है। जो ग्रह तुझे बार बार नीचे खींच रहे थे, अब वही ग्रह तुझे ऊपर उठाने वाले हैं। यह परिवर्तन अचानक होगा, इतना अचानक कि तू स्वयं कहेगा, यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तेरे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब खटखटाएंगे नहीं, सीधे खुलेंगे और तू खड़ा रह जाएगा, यह सोचते हुए कि जो चीजें वर्षों से नहीं हो रही थी वे अब बिना प्रयास के कैसे होने लगी। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब भाग्य करवट लेता है। और याद रखना, जब भाग्य बदलता है तो सबसे पहले सोच बदलती है। अब तेरा मन नकारात्मक नहीं रहेगा, अब तू खुद को कम नहीं समझेगा, अब तू अपने आप से सवाल नहीं करेगा कि मैं क्यों पीछे रह गया। अब तेरे भीतर एक अजीब सी शांति आएगी, एक अजीब सा आत्मविश्वास जिसे तू शब्दों में समझा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वे अब तेरी मौजूदगी महसूस करेंगे। जो लोग तेरी बातों को हल्के में लेते थे वे अब तेरी चुप्पी से डरेंगे। समय बहुत क्रूर होता है, यह किसी का नहीं होता, लेकिन जब यह किसी का हो जाए तो फिर पूरी दुनिया झुकती है। और अब
यह समय तेरा हो चुका है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देने आई हूँ, क्योंकि जब ऊपर उठने का समय आता है तो छिपे हुए शत्रु भी सक्रिय हो जाते हैं। जो सामने मीठा बोले, जरूरी नहीं वह तेरा हो। जो बार बार तारीफ करे, जरूरी नहीं वह शुभचिंतक हो। कुछ लोग तेरे उजाले से जलेंगे, कुछ लोग तेरी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए कम बोलना, कम दिखाना और अधिक समझना। मेरे बच्चे, अपने अगले कदमों की घोषणा मत करना। जो करना है चुपचाप करना, क्योंकि हर आंख खुश नहीं होती किसी की तरक्की देखकर। अब सुन, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुझे अचानक पुराने लोग संपर्क करें, यदि कोई पुराना रिश्ता अचानक याद आए, यदि कोई व्यक्ति जो कभी दूर था अब नजदीक आने की कोशिश करे, तो सावधान रहना। हर वापसी साफ नियत से नहीं होती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब धन का प्रवाह शुरू होगा, पर यह केवल पैसे का धन नहीं होगा। यह आत्मसम्मान का धन होगा, यह शांति का धन होगा, यह स्थिरता का धन होगा। अब तू दिन गिनकर जीवन नहीं जिएगा, अब तू जीवन को खुलकर जिएगा। जो डर तेरे भीतर बैठा था वह धीरे धीरे निकल जाएगा। जो संकोच था वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने कई बार सोचा कि शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं, पर सच यह है कि यह दुनिया तेरे लिए तैयार हो रही थी। हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कई बार देरी तैयारी होती है, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में छोटा नहीं सोचेगा, अब तू सीमाओं में नहीं जिएगा, अब तू अपनी कीमत समझेगा। लेकिन याद रखना, जो ऊपर जाता है उसे झुकना आना चाहिए, जो पाता है उसे बांटना आना चाहिए। घमंड मत करना, अपना व्यवहार मत बदलना। जो तू था वही बना रहना, क्योंकि ईश्वर देता भी है और वापस लेना भी जानता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तू बोलेगा, काश यह पहले आया होता। पर मैं कहूंगी, यह अभी इसलिए आया क्योंकि अब तू इसे संभाल सकता है। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू टूटा हुआ नहीं है, अब तू तैयार है। यदि यह संदेश तेरे हृदय में कहीं हलचल पैदा कर रहा है, तो समझ ले, यह वही क्षण है जब पुरानी जिंदगी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। डर मत, पीछे मत देख। जो गया वह लौटने के लिए नहीं गया था। आगे बढ़, विश्वास रख और स्वयं को उस जीवन के लिए तैयार कर जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब मां काली किसी को नया जन्म देती है तो वह साधारण नहीं होता। यह परिवर्तन अब शुरू हो चुका है। रुक जा मेरे बच्चे, अभी आगे मत बढ़। अभी इस क्षण को ऐसे ही मत जाने दे, क्योंकि अगर यह शब्द तेरी आंखों के सामने प्रकट हुए हैं
लंबे समय की योजना से हुआ है। यह वह घड़ी है जब काल भी ठहर कर देखता है और शक्ति स्वयं बोलती है, मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं और मैं तब आती हूं जब किसी आत्मा का पुराना अध्याय पूरी तरह समाप्त होने वाला होता है। आज मैं तुझे रोकने आई हूं क्योंकि तू अनजाने में उस मोड़ पर आ चुका है जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। तेरे जीवन में अब साधारण परिवर्तन नहीं होने वाला। अब जो होगा वह तुझे भीतर से बदल देगा। यह बदलाव कपड़ों का नहीं होगा, यह बदलाव हालात का भी नहीं होगा। यह बदलाव तेरी सोच, तेरी ऊर्जा और तेरी आत्मा का होगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय तक खुद को रोका है। तूने बहुत बार अपने सपनों को छोटा किया है, सिर्फ इसलिए कि परिस्थितियां बड़ी थी। तूने अपने मन को समझाया, जो है उसी में संतोष कर ले। लेकिन तेरा हृदय कभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तेरा जन्म सामान्य जीवन के लिए नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर गढ़ा जाता है। इसलिए तेरी परीक्षा लंबी चली, इसलिए तेरे रास्ते कठिन रहे, इसलिए तुझे बार बार अकेला कर दिया गया, क्योंकि अकेलापन आत्मा को मजबूत बनाता है। अब सुन, अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा नए रूप में जन्म लेने जा रही है। यह वही क्षण है जिसे लोग दूसरा जन्म कहते हैं, पर बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। मेरे बच्चे, जब दूसरा जन्म आता है तो पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने लोग सब धीरे धीरे छूटने लगते हैं। तुझे अचानक महसूस होगा कि कुछ चीजें अब वैसी नहीं रही। कुछ रिश्ते अब तुझे भारी लगने लगेंगे, कुछ बातें अब तुझे व्यर्थ लगेंगी। डर मत, यह नुकसान नहीं है, यह छंटनी है। जैसे वृक्ष फल देने से पहले सूखी डालियां गिरा देता है। मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में जो वर्षों से उलझा हुआ था अब सुलझ रहा है। जो ग्रह तुझे रोक रहे थे, अब वही ग्रह तेरा मार्ग साफ कर रहे हैं। अब तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना पूछे तेरी सहायता करेंगे और तू सोच में पड़ जाएगा, यह सब मेरे साथ ही क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू तैयार है। पहले यदि यह सब मिलता तो तू इसे संभाल नहीं पाता, घबरा जाता, डर जाता या गलत हाथों में दे बैठता। पर अब नहीं, अब तेरे भीतर धैर्य है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात पहचान है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तेरे संघर्ष पर हंसे थे वे अब चुप हो जाएंगे। जो लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वे अब दूरी बनाएंगे, क्योंकि सफलता सबको अच्छी नहीं लगती। अब सुन एक महत्वपूर्ण बात, तेरे जीवन में अब धन का आगमन होगा, पर धन के साथ ईर्ष्या भी आती है। सम्मान के साथ दृष्टि
कदम को शांत दिमाग से रखना। हर किसी को अपने अगले कदम की जानकारी मत देना। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना। कुछ लोग तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तेरा पतन चाहेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, मैं तुझे तैयार करने आई हूं। क्योंकि जो ऊपर जाता है उसे सजग रहना पड़ता है। अब तेरे जीवन में ऐसे प्रस्ताव आएंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना पूछे तेरी सहायता करेंगे और तू सोच में पड़ जाएगा, यह सब मेरे साथ ही क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू तैयार है। पहले यदि यह सब मिलता तो तू इसे संभाल नहीं पाता, घबरा जाता, डर जाता या गलत हाथों में दे बैठता। पर अब नहीं, अब तेरे भीतर धैर्य है, अनुभव है और सबसे बड़ी बात पहचान है। मेरे बच्चे, जो लोग कभी तेरे संघर्ष पर हंसे थे वे अब चुप हो जाएंगे। जो लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वे अब दूरी बनाएंगे। क्योंकि सफलता सबको अच्छी नहीं लगती। अब सुन एक महत्वपूर्ण बात, तेरे जीवन में अब धन का आगमन होगा, पर धन के साथ ईर्ष्या भी आती है। सम्मान के साथ दृष्टि दोष भी आता है। इसलिए अपने हर कदम को शांत दिमाग से रखना। हर किसी को अपने अगले कदम की जानकारी मत देना। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना। कुछ लोग तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तेरा पतन चाहेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, मैं तुझे तैयार करने आई हूं। क्योंकि जो ऊपर जाता है उसे सजग रहना पड़ता है। अब तेरे जीवन में ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो सुनने में बहुत मधुर होंगे, लेकिन हर मीठी बात तेरे हित में नहीं होगी। इसलिए जल्दबाजी मत करना। हर निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना। यदि मन अस्थिर लगे तो एक कदम पीछे हट जाना। याद रख, जो तेरा है वह कहीं नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेगा। तुझे लोगों की बातें कम प्रभावित करेंगी, तुझे ताने कम चुभेंगे और यह संकेत होगा कि तू भीतर से मजबूत हो रहा है। अब तुझे अपनी कीमत पता चलेगी। अब तू हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो आत्मा खुद को पहचान लेती है उसे प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा, अच्छा हुआ जो यह सब पहले नहीं मिला। क्योंकि अब तू कृतज्ञ रहेगा, नम्र रहेगा और संतुलित रहेगा। यही संतुलन तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब याद रख एक अंतिम बात, जो कुछ भी अब तेरे जीवन में आए उसे अपना अधिकार मत समझना, उसे ईश्वर की कृपा समझना। जो मिला है उसका सम्मान करना, जो बढ़ रहा है उसे संभालना। क्योंकि
क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उससे शक्ति कभी दूर नहीं जाती। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का पुराना अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और नया अध्याय लिखा जा चुका है। डर मत, पीछे मत देख। जो छूट रहा है वह बोझ था। आगे बढ़, विश्वास रख और स्वयं को उस जीवन के लिए तैयार कर जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को नया जन्म देती है तो वह जीवन साधारण नहीं होता। यह परिवर्तन अब शुरू हो चुका है। रुक जा मेरे बच्चे, अभी भी समय है। क्योंकि जो आत्मा संकेतों को पहचान लेती है उसे बार बार चेताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन तू अब भी सुन रहा है, इसका अर्थ है तेरे भीतर कुछ जाग चुका है। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे शक्ति सीधे संवाद करती है। अधिकांश लोग सिर्फ शोर सुनते हैं, संकेत नहीं। पर तू अलग है। तूने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया कि तू भीड़ में होते हुए भी अकेला है। तेरे आसपास लोग थे पर समझने वाला कोई नहीं था। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानना शुरू करती है। मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान अकेले रहना सीख लेता है उस दिन वह कमजोर नहीं रहता। उस दिन वह निर्भरता से मुक्त हो जाता है। और आज तू उसी अवस्था में खड़ा है। अब जो परिवर्तन तेरे जीवन में आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। और जब लोग समझेंगे तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। मेरे बच्चे, तूने जिन रास्तों पर बार बार ठोकर खाई वे रास्ते गलत नहीं थे। वे बस तेरी तैयारी के लिए थे। हर असफलता तुझे रोकने नहीं आई थी, वह तुझे मजबूत बनाने आई थी। अब तुझे यह समझ आ जाएगा कि हर बार जो टूटा वह तुझे बचाने के लिए टूटा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू बिना कारण शांत महसूस करेगा। बिना कारण मन हल्का लगेगा। यह संकेत होगा कि भीतर का बोझ उतर रहा है। कुछ लोग इसे भाग्य का बदलना कहते हैं, कुछ इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं। पर सच यह है, यह आत्मा की परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तू उन बातों पर ध्यान नहीं देगा जिन पर पहले देता था। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, यह सब तेरे लिए गौण हो जाएगा। और यही तेरी असली जीत होगी। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है उसे कोई बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तुझे सावधान रहना होगा। एक बात से, जब जीवन बदलता है तो पुराने रिश्ते नई परीक्षा बन जाते हैं। कुछ लोग तेरे बदले हुए स्वरूप से असहज होंगे, कुछ लोग तेरी चुप्पी से घबराएंगे। वे तुझे पुराने रूप में वापस खींचना चाहेंगे। पर याद रख, जो बदल चुका है वह वापस नहीं जाता। मेरे बच्चे, यदि कोई तुझे यह कहे कि तू बदल गया है
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हाँ, तू बदल गया है और यही आवश्यक था। तू अब हर किसी को खुश करने के लिए जीवन नहीं जिएगा। तू अब अपने सत्य के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, अब धन आएगा तो साथ में जिम्मेदारी भी आएगी। सम्मान आएगा तो साथ में ईर्ष्या भी आएगी। पर तू घबराना मत। जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं कमजोर होता है, और जो शांत रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने समय की कीमत समझनी होगी। हर जगह जाना जरूरी नहीं, हर बात में पड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी बुद्धिमानी होती है। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे कम बोलकर ज्यादा पाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो चुप रहकर आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं पाता। अब तेरी ऊर्जा बदलेगी। तेरे आसपास के लोग इसे महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ दूरी बना लेंगे। दोनों ठीक है। हर कोई तेरे साथ आगे नहीं चल सकता। मेरे बच्चे, जो पीछे छूट रहा है वह जरूरी नहीं कि गलत हो, पर वह तेरे अगले चरण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए किसी को पकड़कर मत रखना। जिसे जाना है उसे जाने देना। तेरा रास्ता अब हल्का होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझे यह सिखाएगा कि शक्ति का अर्थ शोर नहीं होता। शक्ति का अर्थ स्थिरता होता है। जो स्थिर है वही टिकता है। अब तू अपने भीतर एक गहराई महसूस करेगा, एक गंभीरता, एक स्पष्टता, और यही तेरे दूसरे जन्म का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कोई वादा नहीं दे रही। मैं तुझे कोई भय नहीं दिखा रही। मैं तुझे सिर्फ यह बता रही हूं कि तू अब तैयार है। तैयार उस जीवन के लिए जिसके लिए तूने वर्षों प्रतीक्षा की। अब पीछे मत देख। अब संदेह मत कर। अब स्वयं पर विश्वास रख, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है उसे फिर कोई सुला नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह मार्ग अब खुल चुका है। चलना अब तुझे है। और याद रख, तू अकेला नहीं है। जब भी तू सच के साथ चलेगा, शक्ति तेरे साथ चलेगी। यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह तेरे भीतर अब शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी सुन रहा है तो समझ ले, यह संवाद यूं ही नहीं चल रहा। बहुत से लोग पहले ही मोड़ पर डर जाते हैं। कुछ लोग संदेश को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो अंत तक सुनता है वही परिवर्तन को संभाल पाता है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द मैं कहने जा रही हूं वे तुझे बाहर से नहीं, भीतर से छुएंगे। अब तुझे यह महसूस होने लगेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, तेरा धैर्य बढ़ेगा, और जिन बातों पर तू पहले टूट जाता था
वे अब तुझे हिला भी नहीं पाएंगी। यही संकेत है कि तेरा दूसरा जन्म शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, जब आत्मा नया रूप लेती है तो सबसे पहले वह भय को त्यागती है। वह भय जो तुझे लोगों से डराता था, वह भय जो तुझे निर्णय लेने से रोकता था, वह भय जो तुझे बार बार पीछे खींच लाता था, अब वह भय धीरे धीरे पिघल रहा है और उसकी जगह एक अजीब सा विश्वास तेरे भीतर जन्म ले रहा है। तू स्वयं नहीं जान पाएगा कि यह विश्वास कहां से आ रहा है, पर तू यह अवश्य महसूस करेगा कि अब तू टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझे छोटे छोटे संकेत देगा। अचानक सही समय पर सही शब्द सुनाई देंगे। अचानक किसी बात का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। यह संयोग नहीं है, यह मार्गदर्शन है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, पर भीतर से तेरी दिशा बदल देंगे। और यही परीक्षा होगी। जो दिखता है उस पर मत जाना, जो भीतर से सही लगे उसे चुनना, क्योंकि अब तेरा मार्ग भीड़ वाला नहीं होगा। तेरा मार्ग अलग होगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझेंगे। उन्हें ऐसा सोचने दे। शेर घोषणा नहीं करता कि वह शेर है। अब तू अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च नहीं करेगा। तू जान जाएगा कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझे यह भी सिखाएगा कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ चुप रहकर जीत ली जाती हैं। अब यदि कोई तेरे बारे में गलत बोले तो प्रतिक्रिया मत देना। समय तेरी ओर से उत्तर देगा। मेरे बच्चे, याद रख, जब तू सही रास्ते पर होता है तो गलत लोग अपने आप अलग हो जाते हैं। अब तेरे जीवन में कुछ रिश्ते अपने आप टूटेंगे। कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाएंगे। दुखी मत होना, यह नुकसान नहीं है, यह संरक्षण है। मेरे बच्चे, ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे हल्का करता है। अब तू कम बोझ लेकर चलेगा, कम शिकायत करेगा और अधिक कृतज्ञ रहेगा। यही कृतज्ञता तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तेरे शब्दों में भार होगा। जो तू बोलेगा वह प्रभाव डालेगा। इसलिए कटु मत बोलना, अहंकार मत दिखाना। नम्रता तेरी पहचान बने। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आए उसे परीक्षा समझकर देखना। हर सफलता यह जांचेगी कि तू स्थिर रह सकता है या नहीं, और हर चुनौती यह देखेगी कि तू डगमगाता है या नहीं। अब तू पहले से कहीं अधिक जिम्मेदार है, पर घबराना मत। जिसे शक्ति दी जाती है
उसे संभालने की क्षमता भी साथ ही दी जाती है। मेरे बच्चे, अब यदि कभी तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है, तो रुककर अपने भीतर झांकना, उत्तर वही मिलेगा। क्योंकि अब तू बाहरी सहारे से नहीं, भीतरी शक्ति से चलेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तेरे साथ चलता रहेगा। जब भी तू सही और गलत के बीच असमंजस में होगा, तेरा मन स्वयं चेतावनी देगा। यही तेरे दूसरे जन्म का सबसे बड़ा वरदान है। अब अंतिम बात सुन, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रह। जो जा रहा है उसे रोको मत। तेरा मार्ग अब निश्चित है। डर पीछे छूट चुका है, संशय कमजोर हो रहा है और विश्वास तेरे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, अब चलना शुरू कर। पीछे मत देख, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को जगा देती है, तो फिर वह आत्मा अंधेरे में नहीं रहती। यह यात्रा अब तेरी है। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में प्रवेश कर चुका है, वह साधारण नहीं है। यह वह स्थिति है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं और पीछे लौट जाते हैं। पर तू रुका नहीं, तू भागा नहीं, तू सुनता रहा। और यही प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय तुझे अलग अलग तरीकों से परखेगा। कभी सुख देकर, कभी मौन देकर, कभी प्रतीक्षा देकर, और हर बार वह देखेगा कि तू वही पुराना है या सच में बदल चुका है। याद रख, परिवर्तन शब्दों से सिद्ध नहीं होता। परिवर्तन व्यवहार से पहचाना जाता है। अब तू पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब तू हर किसी को उत्तर देने का बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर सवाल उत्तर के योग्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू अकेले बैठकर बहुत गहराई से सोचेगा, और यह सोच तुझे दुखी नहीं करेगी। यह सोच तुझे स्पष्ट करेगी। तुझे यह समझ आएगा कि तू किन चीजों के पीछे व्यर्थ भागता रहा और किन चीजों की तूने वास्तव में उपेक्षा की। यही आत्मबोध है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक नई दृढ़ता महसूस होगी। ऐसी दृढ़ता जो दिखावे की नहीं होगी,